हेलो एवरीवन। तो वैसे तो गुड मॉर्निंग शुरू हो गया था, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ कर लिया जाता है। तो सी सेट का पेपर जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है और सबसे ज़्यादा डर लोगों को इसमें लगता है, मुझे भी लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत मैं खुश रहती हूँ, बट ये है कि यहाँ चीज़ें अगर आप करेंगे, देखो अगर आप सी सेट को विदाउट मैथ करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि सी सेट मेरा निकले और मैथ से तैयार ना करना पड़े, तो आप 2-3 काम कर सकते हैं। ये तो सी सेट का पेपर जब खोला मैंने तो इसमें जीएस भी इंक्लूड है, ठीक है। तो उसको भी देख लेती हूँ कभी कभी। बट सी सेट में आप सबसे ज़्यादा कर सकते हैं कि आप अपने ग्रामर को तैयार कर सकते हैं अच्छे से। ग्रामर के लिए कुछ नया नहीं करना, आपको बहुत कुछ नया नहीं लाना। सिर्फ आप लगभग 20 सालों के ग्रामर का जो पेपर होता है सी सेट का पेपर, उसको तैयार करने के लिए उसके साथ में ग्रामर को भी तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास घटना चक्र है तो अगर आर के पेपर वाला भी है तो उसमें भी बहुत हेल्प मिलती है। मैंने अपने वीडियो में किताबें और प्लस सोर्स बताया है। बहुत ज़्यादा मैं लेंदी चीज़ें नहीं बताती जिससे आपको नुकसान हो। तो ये ग्रामर, इसमें ग्रामर में लगभग अच्छे से 20 से 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मोटा मोटा तो आते ही हैं। विथ आपका जो एक पोर्शन देते हैं तो सब्जेक्टिव देते हैं, उसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो उसको मिला के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर 20 में आप कितना भी गलत करेंगे तो आप 18 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे। 20 से 25 के बीच में एवरेज रहता है। अगर 25 है तो आप 22-23 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 20 भी कर लो, 5 अगर आपको गलती हो रही है तो। दूसरी बात, अगर 20 क्वेश्चन आता तो आप 18 तो सही कर लो, है ना। तो उससे आपको एक अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। दूसरी बात, अब कम से कम 18 से 20 और 22 के बीच में आपका ये जो आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं, ये काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में अगर आप उनका वो देखोगे वेटेज तो आते हैं। और ये नहीं कि ये अभी तुरंत आने लगे हैं, ये 2011-12 से देखोगे आ ही रहे हैं। बस ये है कि कभी 18 है, कभी 20, कभी 22, कभी 15 है। 15-18 बहुत कम है, ज़्यादातर 20-22 हैं। तो इनको अगर तैयार कर लेते हैं, आप मान लो 20 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो उसमें से 18 तो आपके सही हो जाने चाहिए। 18-17 अगर सही हो जाते हैं तो अच्छा खासा आपका वेटेज इसमें सी सेट में बन जाएगा। अब इसमें से अगर आप मैथ्स और इंग्लिश को नहीं छूना चाहते हैं तो कुछ आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल से आते हैं। जैसे दिशा वाले आते हैं, ब्लड रिलेशन वाले आते हैं। इस तारीख को सोमवार था तो इस तारीख को मंडे पड़ेगा या ट्यूसडे पड़ेगा या रविवार पड़ेगा। अगर आप 4-5 क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हो, जैसे रीजनिंग के हो गए, तो आपका अच्छे से सी सेट निकल जाएगा। फिर आपको मैथ्स नहीं छूनी पड़ेगी और इंग्लिश को भी आप टच नहीं करोगे तो आपका निकल जाएगा। तो देखो मेरा तो सीधा फंडा है कि मैं ग्रामर प्लस आपके जो IQ वाले ये इंटरपर्सनल स्किल वाले क्वेश्चन हो गए, प्लस मैंने रीजनिंग देख लिया। तो इतने क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो सी सेट हमारा निकल जाएगा। हाँ, अगर किस्मत ख़राब हो और अगर पेपर उस बार टफ आना हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अच्छे से कोशिश करेंगे तो इतने क्वेश्चन से आपका सी सेट निकलने की अच्छी खासी उम्मीद है। 100% तो कुछ भी नहीं बोलती हूँ और ना ही बोलूँगी। और बहुत एकदम से परफेक्ट सोर्स है ये, आई दृष्टि की आती है। इसमें 2012 से समथिंग पेपर दिए गए हैं, इसमें लगभग 20 सालों के पेपर हैं। ये आप देख सकते हैं, या यूथ कंपटीशन की बुक आती है उसमें आप PYQ देख सकते हैं। तो आपको सी सेट पूरा मिल जाएगा, प्लस GS भी रहता है। GS आप इससे चाहें तो तैयारी कर लें साथ में, और घटना चक्र से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो सी सेट का रोना होता है सबसे ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि GS को साल भर पढ़ते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात, आप करंट अफेयर को इस एग्ज़ाम में हल्के में कभी मत लेना। ये देखो सी सेट के ही हैं, मैंने इसके वीडियोस भी बना रखे हैं, आपको कई सालों के एक साथ दे रखे हैं। तो आप सी सेट को अच्छे से जब ये तैयार करेंगे इंटरपर्सनल स्किल। हाँ, इसमें कई बार लॉजिक नहीं काम करता, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिक से परे होते हैं। मैंने भी सॉल्व किए हैं तो मेरे भी कभी कभी 2-3 क्वेश्चन 1 ईयर में गलत हो जाते हैं, क्योंकि कई बार वो लॉजिक काम नहीं करता, हमें लगता कि होगा। अब ये क्वेश्चन में मैं काफ़ी देर सोचती रही। आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो कि अपने आंतरिक मूल्य के विरुद्ध सूचना प्राप्त करने से होता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है। अब पहले तो मैंने सोचा डिप्लोमेटिक हो सकता है, राजनीतिक, लेकिन मेरा वहाँ पे लॉजिक नहीं काम किया। तो कई बार इन क्वेश्चन में लॉजिक नहीं काम करते हैं। अब जैसे ये एक नीचे अनुक्रम वाला है, ये रीजनिंग का है, ये आपको अल्फ़ाबेट से सॉल्व करना होता है। तो आप जब कुछ क्वेश्चन अगर आप मान के चलो 10 क्वेश्चन में कर लेते हो रीजनिंग से, 18 से 20 क्वेश्चन आप, है ना। तो करंट अफेयर ये हमने 16 अगस्त का तैयार किया था, तो वो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। देखो भारत सरकार ने भी हाल ही में दूसरी परमाणु पनडुब्बी अरिघाट को लॉन्च किया है, INS अरिघात, जिसकी 12 से 15 नॉट मतलब लगभग 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। और ये परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी बात है कि ये आपकी महाराष्ट्र राज्य से की गई ये परियोजना, नलगंगा वेनगंगा। तो ये विदर्भ एक क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे सूखे की बहुत प्रॉब्लम रहती है, बहुत दिनों से आप न्यूज़ वगैरह में सुनते ही रहते होंगे।
तो इनमें 6 जिलों को कवर किया जाएगा। स्विट्ज़रलैंड के लोकोर्नो फिल्म फेस्टिवल में पोर्डो आला कैरियरा का अवार्ड से सम्मानित जो पहले भारतीय हैं वो हैं। तो ये यूपी स्पेशल के काफ़ी टॉपिक हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तो आते हैं यूपी स्पेशल में। तो ये सारा स्क्रीन की आबादी में वृद्धि हुई है और इनकी गणना की गई है। मैक्सिमम जो बर्ड है वो आपके इटावा फॉरेस्ट डिवीज़न में है और मिनिमम आपके हापुड़ में है, जो कि 2 हैं। तो ये कुछ यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चर्चा में भी रहे। जैसे मुख्य सूचना आयुक्त आर.के. विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी को नियुक्त किया गया। एंड जो आर.के. विश्वकर्मा ये पहले शायद डीआईजी थे। अजीज़ कुरैशी जी ये पूर्व राज्यपाल थे, तो इनका निधन हो गया। अब हमें नहीं पता कि आयोग कौन से क्वेश्चन फॉर्म करके बना के भेज देगा, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। और ये चीज़ें क्या है कि प्रीलिम्स के लिए तो ठीक है, यूपी में डाटा सेंटर क्रियान्वयन किया जा रहा है 100 करोड़ से। सबसे बड़ी बात है कि जब हम प्रीलिम्स के बाद मेंस में जाएंगे तो ये हमें वहाँ पर बहुत मतलब कि हेल्प करेंगे और याद भी रहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ को 2-3 बार जब आप रिवाइज़ करते हैं तो चीज़ें याद होती है। साइबर स्टेशन की स्थापना की जा रही, क्योंकि यूपी में जो साइबर क्राइम है वो भी काफ़ी बढ़ा है और उसका जो कन्वेंशन रेट है तो वो भी बढ़ा हुआ है। तो दोनों चीज़ें काफ़ी हैं। दूसरा, क्लासिको AK-203 असॉल्ट राइफ़ल है, ये जॉइंट वेंचर है इंडो रशियन राइफ़ल प्राइवेट लिमिटेड का, जो अमेठी के कोरबा में मतलब इस्टेब्लिश किया गया। इंडियन आर्मी को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफ़ल मिलेंगी। तो ऐसा है कि जो चीज़ें काफ़ी चर्चा में रहती हैं, है ना, तो वो तो पढ़ना ज़रूरी है। आज जैसे लोकसभा चुनाव का परिणाम हमने क्यों लिख लिया, क्योंकि इस बार किसी को मेजोरिटी नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आगे मिलेंगे।